नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न वर्क अर्न में। तो आइए आज मैं आपको बताऊंगी ज़ूम ऐप को किस तरह से यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, प्ले स्टोर में जाना होगा, ठीक है, और यहाँ पर ऊपर लिखना होगा ज़ूम, ठीक है। तो आप यहाँ से ज़ूम ऐप को डाउनलोड कर लें। आपको दिख रहा होगा यहाँ सिंबल ग्रीन कलर का इंस्टॉल का, इंस्टॉल पर क्लिक करना है आपको, ठीक है। उसके बाद ये डाउनलोड हो रही है, ठीक है। डाउनलोड होने के बाद यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि ये डाउनलोड हो रही है ऐप। तो यहाँ पर ये ज़ूम ऐप जो है इंस्टॉल हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पर आप इसे ओपन करें इस तरह से। अब ओपन करने के बाद आपको एक स्क्रीन दिखेगी इस तरह की, जहाँ पर साइन अप होगा और साइन इन होगा और ज्वाइन मीटिंग होगा। तो अगर आपको डायरेक्टली किसी का मीटिंग आईडी और पासवर्ड आपके पास है, आप तो तब डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइन अ मीटिंग, देन आईडी और पासवर्ड डाल के। नहीं तो आपको अपना अकाउंट बनाना होगा अगर किसी को भी मीटिंग शेड्यूल करनी है अपनी, ठीक है। तो अगर स्टूडेंट्स इसको यूज़ कर रहे हैं तो अपना अकाउंट बना लें, ठीक है, फिर साइन इन कर ले। तो साइन अप मैं आपको बता रही हूँ किस तरह से करते हैं। तो साइन अप करने के लिए इस तरह से आपको डेट ऑफ बर्थ डालना होगा अपना, ठीक है। तो आप डेट ऑफ बर्थ अपना डाल के इस तरह से सेट कर सकते हैं, जिसका जो भी डेट ऑफ बर्थ है। सपोज़ मैंने कुछ भी डाल दिया इस तरह से, तो मैंने सेट कर दिया उसको। अब सेट होने के बाद ये आपसे ईमेल आईडी मांगेगा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो भी आप नाम देना चाहते हैं, ठीक है। तो मेरा इसमें अकाउंट है, मैं साइन अप नहीं कर रही। आप यहाँ पर जीमेल अपनी आईडी जो भी आप डाल सकते हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंटर करके साइन अप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद मैं एक बार बैक कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास अपनी आईडी है, तो मैं अपना साइन इन कर रही हूँ डायरेक्टली, ठीक है। तो साइन इन करने के लिए आप गूगल से भी कर सकते हैं, जिससे आपका चलता है, नहीं तो आप यहाँ आईडी और पासवर्ड भी डाल सकते हैं, ठीक है। मैं अपनी आईडी डाल के बता रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने जो है यहाँ पर अपनी आईडी डाली है। तो यहाँ पर आईडी, एक मिनट पे पासवर्ड चेक कर लेती हूँ फिर से। तो यहाँ पर मैंने अपनी आईडी और पासवर्ड डाल ली है, ठीक है। मैंने लॉगिन कर लिया है, ठीक है। तो लॉगिन करने के बाद जो है, साइन इन करने के बाद आपको इस तरह की स्क्रीन दिखेगी। आप देख सकते हैं न्यू मीटिंग, जॉइन, शेड्यूल, शेयर स्क्रीन, ये इसका होम पेज है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको मीटिंग को शेड्यूल करना है तो आप यहाँ पर शेड्यूल पर जाकर अपना जो भी मीटिंग आईडी देनी है, सपोज़ आपको क्लास 6 को पढ़ाना है, 7th को, तो यहाँ पर आप जो भी सब्जेक्ट या क्लास कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं अपना नाम ही डाल रही हूँ सिर्फ अभी। तो इस तरह से आपने क्या किया, अपना नाम डाला और उसके बाद क्या है, डेट। डेट में क्या है कि अगर आपको आज के लिए करना है तो आप यहाँ पर सेम डेट रहने दें, और टाइम अगर आपको 3 बजे करना है, 3 से आप 3:30, 4, जितना भी आपको टाइम लगाना है मीटिंग में आप सेट कर सकते हैं। तो मैंने 1 घंटे की यहाँ पर मीटिंग शेड्यूल कर दी है, आप देख सकते हैं किस तरह से। तो यहाँ पर मैंने 4 बजे तक की मीटिंग सेट कर दी, ठीक है। तो इसके बाद क्या है, टाइम जोन। अब टाइम जोन में कई बार प्रॉब्लम आती है, तो आपको यहाँ GMT + 5:30 इंडिया स्टैंडर्ड टाइम, या फिर कोलकाता लिखा हुआ आएगा, वहाँ पर आप उस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से ऑप्शन में से देख के, ठीक है। तो इसके बाद क्या है कि यहाँ पर पासवर्ड आ रहा है, आप देख सकते हैं मीटिंग पासवर्ड। तो पासवर्ड को अगर आपको चेंज करना है बिल्कुल सिंपल बनाने के लिए, आप सिंपल भी पासवर्ड डाल सकते हैं अपना, इस तरह से जैसे आपको सही लग रहा है, 1 2 3 4 5, इस तरह से कुछ भी पासवर्ड आप एंटर कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा, आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि अगर आप वीडियो शेड्यूल कर रहे हैं तो आप अपनी होस्ट वीडियो ऑन भी कर सकते हैं, तो किसी भी तरह से कर सकते हैं, ये तो आपकी बात की सेटिंग्स है। लेकिन आप अभी जो है इस वीडियो में हम सिंपल सा जो है ज़ूम को चलाना सीख रहे हैं। तो इसके बाद क्या करेंगे, डन, ठीक है। तो डन होने के बाद क्या होगा कि अगर आपको भी शेयर करना है तो यहाँ ऐड इनवाइटीज़ में जाके कॉपी टू क्लिपबोर्ड, मीन्स आपका जो जूम आईडी जो आपने सेट करी है, पासवर्ड सेट करा है, वो आपका कॉपी हो गया। अब आप इसको किसी पे भी शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं भी आपको शेयर भी करके दिखा दूंगी किस तरह से आपको आईडी और पासवर्ड भेजना होता है, ठीक है। तो साइन इन करने के बाद यहाँ पर मैंने अपनी मीटिंग जो है वो शेड्यूल करी है। अब आपको यहाँ पर दिख रही होगी शेड्यूल मीटिंग, जो मैंने अभी लिख के बताया था कि हेमा जूम मीटिंग, ठीक है। अगर आपको मीटिंग्स में चेक करना है, नीचे आप देख सकते हैं मीट एंड चैट लिखा है और मीटिंग्स लिखा है। मीटिंग्स में जो भी मैंने मीटिंग जो है
शेड्यूल करी थी वो आप देख सकते हैं, ठीक है। आप सेंड इनविटेशन भी कर सकते हैं। सेंड इनविटेशन सेम वही है जो मैंने अभी आपको क्लिपबोर्ड पे जो है करके दिखाया था, ठीक है। फिर से कर लेती हूँ। इसी तरह से अगर आपको जिसको भी भेजनी है आप भेज सकते हैं। जैसे मैं भेज के भी दिखा देती हूँ एक बार किस तरह से भेजते हैं। जैसे मैंने उसको क्लिपबोर्ड पे कॉपी करा, तो मुझे अगर व्हाट्सएप पे भेजना है किसी को, तो व्हाट्सएप की स्क्रीन मैं एक बार भेज देती हूँ, उस पर डाल देती हूँ। तो जैसे मैंने अभी कॉपी कर लिया था, तो मैं अपने पास ही भेज के दिखा देती हूँ एक बार आपको। तो एक बार अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मैं यहाँ पर सेंड कर रही हूँ कि जो मैंने भी कॉपी टू क्लिपबोर्ड करा था उसको मैंने पेस्ट कर लिया। पेस्ट होने के बाद आपको दिख रहा होगा कि जो मैंने मीटिंग अभी सेट करी थी उसका आईडी एंड पासवर्ड यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। पासवर्ड और आईडी आने के बाद आप वापस यहाँ पर जूम ऐप पर जा सकते हैं। इसको अगर आप जिसको भी मीटिंग भेजनी है शेड्यूल करके आप उनके पास भेज सकते हैं डायरेक्टली कॉपी टू क्लिपबोर्ड करके। जिन जिन स्टूडेंट्स को भेजना है, जहाँ पर भी आपको मीटिंग जिसके साथ करनी है, आप उसके बाद ये लिंक डायरेक्टली कॉपी टू क्लिपबोर्ड करके सीधा पेस्ट कर सकते हैं। अब बात आती है शेड्यूल के बाद ज्वाइन की, ठीक है। तो ज्वाइन किस तरह से करते हैं? ज्वाइन करने के लिए मान लो आपके पास किसी की आईडी या पासवर्ड है, आपको डायरेक्टली आईडी डालनी है, ठीक है, और उसके बाद ज्वाइन मीटिंग करना है। उसमें डिपेंड करता है कि आपको पासवर्ड गिवन है या नहीं है, ठीक है। अगर किसी बंदे ने आपको पासवर्ड नहीं दिया तो आप डायरेक्टली मीटिंग आईडी डाल के भी मीटिंग को डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पर किसी की आईडी डाल दी, बट ये आईडी मुझे पता है अभी ठीक नहीं है, तो मैं आपको बस ये दिखा रही थी कि जो ज्वाइन लिंक वाला जो आ रहा है यहाँ पर, तो उस पर वो क्लिकेबल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ज्वाइन करने के लिए सिर्फ आईडी डालनी है। अगर किसी बंदे ने पासवर्ड के लिए बोल रखा तो आपको पासवर्ड अपना देगा, तो आप वहाँ पर पासवर्ड भी अपना डाल सकते हैं। तो इस तरह से हम मीटिंग को ज्वाइन भी कर सकते हैं, हाँ, और शेड्यूल भी कर सकते हैं। अब बात आती है शेयर स्क्रीन की। तो कई बार क्या होता है, कईयों को पता नहीं होता कि स्क्रीन को किस तरह से शेयर करें। वो क्या करते हैं कि पीछे बैक कैमरा ऑन करके उससे अपनी स्क्रीन को दिखा रहे होते हैं, या हाथ में नोटबुक लेके बैठते हैं। तो आप डायरेक्टली यहाँ पर शेयर स्क्रीन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अभी मैंने शेयर स्क्रीन इसलिए नहीं होगा क्योंकि मैंने अपनी मीटिंग आईडी यहाँ पर नहीं डाली। तो आपको इस वीडियो में सिंपल अभी ये बताया कि ज्वाइन और शेड्यूल कैसे करा जाता है।